गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ और देखते हैं कल हम क्या पढ़ रहे थे। तो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था आपका अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। याद होगा बच्चों आप लोगों को। और इस चैप्टर में हमने क्या देखा था, फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और जहां पे हमने चैप्टर को स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू भी करेंगे। क्लियर। तो हमने देखा था एक सर्जरी के बारे में इसमें बात हो रही है और ये सर्जरी किसकी होने वाली है। एक डॉग की सर्जरी यहाँ पे होने वाली है जिसका नाम था ट्रिकी। ट्रिकी बहुत ही क्यूट और प्यारा सा डॉगी है, छोटा सा डॉगी है। उसकी मालकिन का नाम है मिसेस पम्फ्री। बट उसकी जो मालकिन है, उसकी जो मिस्ट्रेस है, वो उसे कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा प्यार करती हैं, पैम्पर करती हैं और खाना वगैरह खिलाती हैं, जिस वजह से वो मोटा हो चुका है और बहुत ही ज्यादा आलसी हो चुका है। और मोटा भी इतना हो चुका है बच्चों की जिसकी कोई हद नहीं है। यानी कि वो अब कोई मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा है। मूवमेंट नहीं कर पा रहा है तो एक ही जगह पड़ा रहता है, सोता रहता है, लेटा रहता है। ठीक है। और मोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है, उसकी तबीयत भी खराब होती जा रही है। और यहाँ पे जो डॉक्टर है उनका नाम है मिस्टर हेरियट। मिस्टर हेरियट को ये सारी खबर फोन करके बताती है मिसेस पम्फ्री। ठीक है। मिसेस पम्फ्री सब बताती हैं कि ऐसा ऐसा डॉगी मेरे डॉगी को ऐसा हो रखा है। और जो मिस्टर हेरियट है ऑलरेडी बहुत पहले से ट्रिकी का इलाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार ट्रिकी को ऐसी प्रॉब्लम आई है। ट्रिकी को हमेशा से ही ये मोटापे की प्रॉब्लम रही है, लेकिन आलस की प्रॉब्लम रही है, लैक ऑफ एक्टिविटी की प्रॉब्लम रही है और हमेशा बीमार होता रहता है सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से क्योंकि बहुत ज्यादा मीठा खाता है और खाना जरूरत से ज्यादा खाता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, घूमता फिरता नहीं है, बाकी के डॉग्स के साथ घुलता मिलता नहीं है और घर के अंदर ही रहता है। बस ज्यादा से ज्यादा वो वॉक पे जाता है मिसेस पंफ्री के साथ और उनका एक गार्डनर है जो उसे कुछ गेम्स वगैरह खिला लेता है। ठीक है। तो मिस्टर हेरियट को पहले से ही ट्रिकी की हालत के बारे में पता था। बट इस बार जब फोन आता है तो इस बार ट्रिकी की हालत कुछ ज्यादा ही गंभीर होती है। वो सीधा अपने कार में जाते हैं ट्रिकी से मिलने और जब वो ट्रिकी से मिलने जा ही रहे होते हैं उन्हें स्ट्रीट में घूमते हुए दिखते हैं मिस्टर हेरियट और ट्रिकी। ट्रिकी को देखकर ही मिस्टर हेरियट कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई सॉसेज हो, वो पूरा ब्लोट हो रखा हो, पूरा फूल रखा हो, उसकी चार पैर निकले हो। इतना ज्यादा जो ट्रिकी है वो फूल रखा था। इस पे जब उसकी हालत पूछते हैं कि इसकी हालत ऐसे कैसे हुई तो मिसेस पंफ्री बताती हैं कि ये मुझे बहुत ज्यादा वीक लग रहा था, टायर्ड लगता था, तो इसलिए मैं उसको और खाना खिलाती चली गई और जो जो चीजें इसे पसंद थी जैसे कि क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, वो मैं इसको देती गई क्योंकि इसको वो बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पे मिस्टर हेरियट अपने मन में सोचते हैं कि फिर तो ट्रिकी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मिसेस पंफ्री की है कि उन्होंने ही ट्रिकी की इस हालत को बिगाड़ दिया है। ट्रिकी की सिर्फ एक गलती है कि वो बहुत ज्यादा लालची है। वो उसको चाहे आप कभी भी रात हो दिन हो कभी भी कुछ भी खाने के लिए लाके देंगे तो वो मना नहीं करता है और वो उसे खा लेता है। और फिर एक्सरसाइज वगैरह भी उसकी कुछ नहीं हो रही थी। क्लियर बच्चों। और फिर यहाँ पे मिस्टर हेरियट बहुत स्ट्रिक्टली समझाते हैं मिसेस पंफ्रे को कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रिकी ठीक हो जाए तो आपको इसकी डाइट को कट ऑफ करना होगा, कम करनी होगी इसकी डाइट और इसको एक्सरसाइज करवानी होगी। और बहुत ही सिंसियरली वो इस बात को कहते हैं और कहते हैं कि इस बार आपको ये चीज फॉलो करनी ही है अगर आप चाहते हैं कि ट्रिकी की हालत ठीक हो जाए। और मिसेस पंफ्री भी कुछ ऐसे एक्सप्रेशन देते हुए कहती हैं कि वो इस चीज को अब अच्छी से फॉलो करेंगे और वहां से चले जाते हैं। बट मिस्टर हेरियट को पता था कि ये कुछ भी ऐसा फॉलो करने वाले नहीं है और ट्रिकी की हालत कुछ दिन बाद और ज्यादा खराब होगी और मिसेस पंफ्री उनको जरूर कॉल करेंगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ ही 2-3 दिन के अंदर ही मिसेस पंफ्री का कॉल आ जाता है मिस्टर हेरियट को, जहां पे वो परेशान होते हुए बताती हैं कि ट्रिकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, ट्रिकी अब वॉमिट कर रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही हैं उसके साथ। फिर मिस्टर हैरियट डिसाइड करते हैं कि वो खुद ही अब ट्रिकी को लेने जाएंगे और उसे क्या करेंगे, अपने साथ हॉस्पिटल लेकर के आएंगे और अपनी निगरानी में रखेंगे। वो जाते हैं मिसेस पंफ्री के घर और उनसे इस बात को कहते हैं। मिसेस पंफ्री पहले तो इस बात को सुन करके मना कर देती हैं कि वो ट्रिकी से दूर नहीं रह सकती, ना ही ट्रिकी उनसे दूर रह सकता है, वो बिना एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सकते। बट मिस्टर हैरियट कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रिकी ठीक हो जाए तो इस आपको ऐसा करना ही होगा, नहीं तो वो ठीक नहीं हो पाएगा और हो सकता है शायद वो मर भी जाए। तब जाकर के मिसेस पम्फ्री को बात समझ आती है और वो अलाउ करती हैं मिस्टर हेरियट को कि वो ट्रिकी को अपने साथ ले जाएं और हॉस्पिटलाइज करें। बट साथ ही साथ वो ट्रिकी की जितनी भी चीजें थी, उसके कुशन्स थे, उसके कोट्स थे, रेन कोट्स थे और जितने भी उसके बाउल्स थे,
सुबह के खाने का बाउल, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, डिनर बाउल, वो सारी चीजें डालने लग जाती हैं, उसके टॉयज डालने लग जाती हैं उनकी कार में, और मिस्टर हैरियट ये देखते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। इवन जाते जाते भी मिसेस पंफ्री कुछ ना कुछ कुशंस, पिल्लोज वगैरह कार के अंदर डाल ही देती हैं, इसकी ट्रिकी की। और मिस्टर हैरियट जब देखते हैं पीछे मुड़ करके तो सबके सब रो रहे होते थे। ठीक है, मिसेस पंफ्री भी रो रही थी और जो घर का पूरा सर्वेंट स्टाफ था वो रो रहा था ट्रिकी के वहां से जाने की वजह से। यहां तक सभी लोगों को याद है, क्लियर है? आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद मिस्टर हैरियट बगल में बैठे हुए ट्रिकी को भी देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, और फिर वो उसके सर पे हाथ फेरते हैं और बदले में ट्रिकी भी क्या करता है बच्चों, अपनी टेल को हिलाता है, अपनी दुम को हिलाता है। और फिर वो ले जाते हैं ट्रिकी को अपने साथ अपने हॉस्पिटल में, और उस रात वो उसके लिए एक बेड भी तैयार करते हैं जहां पे बाकी सब डॉग्स सोए हुए थे, उसको भी वहां सुला देते हैं। उसके वहां पहुंचते ही जो बाकी के डॉग्स हैं वो उससे फेमिलियर होना चाह रहे थे, बट क्योंकि वो जाकर के सिर्फ और सिर्फ कारपेट में लेट जाता है और बाकी डॉग्स को लगता है कि ये क्या है, एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसके साथ खेलने में कोई मजा नहीं आ रहा, इसलिए उसको वहां से इग्नोर करके चले जाते हैं। सेकेंड डे स्टार्ट होता है, और कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग सेकंड डे में नहीं होता। ठीक है, सब इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड डे। और फिर सेकंड डे क्या करते हैं, मिस्टर हैरियट उसके खाने को एकदम कट कर देते हैं, बिल्कुल उसका खाना बंद करते हैं, उसको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कराने लगते हैं। तो सेकंड डे हमें देखने के मिलता है कि पहले दिन वो बिल्कुल भी अपनी सराउंडिंग्स आसपास में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ लेटा हुआ था, लेकिन दूसरे दिन वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट शो करने लगता है। और तीसरे दिन तो बच्चों वो जैसे ही डॉग्स आते हैं, बाकी के डॉग्स आते हैं, उन्हें देख करके उनके आसपास दौड़ने लगता है। और जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं तो सब लोग आपस में, सारे डॉग्स आपस में खेलने लगते हैं, रोल करने लगते हैं इधर उधर, जिस तरह से डॉग्स खेलते ही वैसे करते हैं। और जैसे ही फीडिंग टाइम होता था, जब खाने का वक्त होता तो सब लोग, सब डॉग्स क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्दी थे, बहुत ज्यादा फास्ट थे, तो दौड़ पड़ते थे। लेकिन जो ट्रिकी था, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी था, आलसी था, इसलिए वो खाने तक नहीं पहुंच पाता था, और जब तक वो खाने के पास जाता था, बॉल तक जाता था, सारा खाना चट हो चुका होता था, खत्म हो चुका होता था, फिर उसे क्या करना पड़ता था, बॉल्स को ही चाटना पड़ता था। ठीक है, तो ये देख करके मिस्टर हैरियट को बहुत बुरा लगता है ट्रिकी के लिए, और वो उसके लिए एक अलग से बॉल रखते हैं जहां पे ट्रिकी दौड़ता हुआ जाता है और उस खाने को फिर खाता है। और देखते ही देखते बच्चों बाकी सभी डॉग्स में क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। अब वो लोग ट्रिकी को अपने ग्रुप का एक पार्ट बना लेते हैं, और कुछ ही दिन बाद हम देख पाते हैं कि ट्रिकी भी बाकी डॉग्स की तरह दौड़ता हुआ अपने खाने की तरफ जा रहा है, और जैसे एक टाइगर अपने खाने के लिए लड़ता है, फाइट करता है, वो भी वैसे ही कर रहा है। और यहाँ पे मिस्टर हेरियट कहते हैं कि आज तक ऐसा कभी भी ट्रिकी ने अपनी लाइफ में नहीं किया होगा। ये उसकी लाइफ में पहली बार ऐसा मोमेंट आ रहा है कि वो इतना ज्यादा एक्टिव है, बाकी डॉग्स के साथ घुल मिल रहा है, और इतना ज्यादा खेल कूद कर रहा है, इतनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। और जो लिटिल फेलो है वो आउट ऑफ डेंजर आ चुका है, ऐसा वो मिस्टर मिसेस पंफ्री को फोन करके भी डॉक्टर हेरियट बता देते हैं। और डॉक्टर और मिसेस पंफ्री क्या कहते हैं, ट्रिकी के लिए बहुत सारे जो एग्स भेजती रहती थी, वो भी मिस्टर हैरियट ट्रिकी को नहीं देते हैं, बल्कि खुद खाते हैं और अपने जो स्टाफ के मेंबर्स हैं उनको देते हैं, क्योंकि ट्रिकी को उसकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होता है, पहले तो मिसेस पंफ्री घर में एग्स भेजती है, ठीक है, ट्रिकी के लिए एग्स भेजती हैं हॉस्पिटल, जिसे कि मिस्टर हैरियट और उनके स्टाफ के मेंबर ही खा लेते हैं। बट बाद में क्या होने लगता है, व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, the real possibilities of the situation began to down on the household। जब उसके बाद मिसेस पंफ्री वाइन की बोतल्स बॉटल्स भेजने लगी, तब जाके मिस्टर हैरियट ये कहते हैं कि हमें असली पॉसिबिलिटीज के बारे में पता चला। ठीक है, कि आखिर ट्रिकी की ऐसी हालत क्यों हुई होगी, कि उसे खाना तो गलत खिलाया ही जा रहा था, बट साथ ही साथ उसे मिसेस पंफ्री जो है वो वाइन भी पिलाया करती थी, और इसीलिए तो वो उसके लिए वाइन भेज रही है। और तभी जाके वाइन पी पी करके ट्रिकी की ऐसी हालत हो रखी है। और अब क्या, और साथ ही साथ जो मिस्टर हैरियट है वो क्या सोचते हैं कि अब, क्योंकि वो ट्रिकी को तो दे ही नहीं सकते हैं वो वाइन्स, तो वो क्या करेंगे अब, जो हॉस्पिटल के मेंबर्स हैं मिस्टर हैरियट और जो उनका स्टाफ है, वो पहले एग्स को एंजॉय कर रहे थे, अब वो उनकी वाइन की बॉटल्स को भी एंजॉय करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ अब होगा आगे।
It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. और वो इसलिए भेजा करती थी ताकि उससे ट्रिकी का ब्लड क्या हो, बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को वो वाइन नहीं देते, बल्कि एक सेरिमोनियल ओकेजन बन जाता है कि सब लोग 2 ग्लासेस ऑफ वाइन पीते हैं और बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। मील से पहले, खाने से पहले और खाने के दौरान कई बार वो लोग वाइन की ग्लासेस पिया करते थे। कौन? हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में मिस्टर हैरियट और उनका स्टाफ। वो वाइन की बॉटल्स जो मिसेस पंफ्री ट्रिकी के लिए भेजा करती थी। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. और फिर जब सबसे ज्यादा हैरानी तो हमें तब हुई जब एक दिन मिसेस पंफ्री ने क्या भेजा, ब्रांडी भी भेजी। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. तो कहते हैं कि बहुत दिनों तक तो हम लोगों ने फिर क्या किया, उस ब्रांडी को भी एंजॉय किया। They were days of deep content. Starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round the fire with brandy. तो कहते हैं कि वो दिन हमारे जीवन के भी बहुत ही खूबसूरत दिन थे, क्योंकि हम अपने दिन की शुरुआत एग्स के साथ किया करते थे, ठीक है, जो भेजे जाते थे ट्रिकी के लिए, और दिन के वक्त वाइन पीते थे और रात को ब्रांडी का आनंद लेते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, और हमें ऐसा लग रहा था कि अब ट्रिकी को हम एक परमानेंट गेस्ट की तरह ही रख लेते हैं अपने पास, और फिर हमें ये सारी चीजें आती रहेंगी मिसेस पंफ्री की तरफ से। बट आई न्यू मिसेस पंफ्री वॉज सफरिंग, पर मुझे ये भी पता था कि मिसेस पंफ्री बिना ट्रिकी के क्या हो रही हैं, बहुत ज्यादा सफर कर रही हैं। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। और फिर मुझे एक दिन ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अब फोन करना चाहिए मिसेस पंफ्री को और ये बता देना चाहिए कि जो उनका लिटिल डॉग है वो अब बीमारी से उभर चुका है और अब आप आकर उनको ले जा सकते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है बच्चों? तो आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Herriot, do tell me the truth. Is he really better? और फिर जैसे ही मिस्टर हैरियट कॉल करते हैं मिसेस पंफ्री को, मिसेस पंफ्री अपनी कार में वहां पहुंच जाती है मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में, और आते ही वो पूछती हैं कि क्या ट्रिकी जो है अब उसकी हालत ठीक है पहले से या नहीं। इस पे मिस्टर हैरियट कहते हैं, यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आपको कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं उसे यहाँ पर लेकर के आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं गार्डन में जाता हूँ। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्लिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, एंड इन देयर मिड्स ears flapping, tail waving was a little golden figure of Tricky. और ट्रिकी बाकी डॉग्स के साथ खेल रहा होता है गार्डन में। इन 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscled animal. और 2 ही हफ्तों के अंदर बच्चों वो कैसा हो चुका था, एकदम फिट हो चुका था और एक हार्ड मसल एनिमल बन चुका था। कहाँ वो पहले बहुत ज्यादा मोटा था और अब वो एकदम हेल्दी हो चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और पैक यानी कि जो अपना ग्रुप है डॉग्स का, उसके साथ बहुत अच्छे से वो घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और जो अब उसकी मसल्स वगैरह के बारे में बताया जा रहा है कि अब जो उसकी बॉडी का सारा फैट है वो गायब हो गया था और उसकी मसल्स भी अच्छे से डेवलप हो गई थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द passage to the front of the house. मैं फिर उसे घर के फ्रंट में ले जाता हूं। The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw his, और शॉफर जो था यानी कि जो कार का ड्राइवर था वो अभी भी कार के दरवाजे को खोलकर खड़ा था, और जैसे ही ट्रिकी देखता है his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. वो मेरे हाथों से छलांग लगाकर सीधा कहाँ चला जाता है, मिसेस पंफ्री की गोद में जाकर के बैठ जाता है। She gave a startled oh, then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking.
और फिर वो उनके ऊपर जाके कूदता है और उनको क्या करने लगता है, जैसे डॉग क्या करते हैं बच्चों, प्यार से चाटने लगते हैं अपने मालिक को, वैसे ही करने लगता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। और जब ये सब चीजें चली रही थी, वो दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, ट्रिकी और मिसेस पंफ्री, तभी हम क्या करते हैं, मैं और शॉफर जा करके उसका जितना भी सामान था, बेड्स थे, टॉयज, कुशंस, कोट्स, बाउल्स, ये सारी चीजें, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जो कि कुछ भी यूज नहीं हुई थी, वो वापस से ला करके रख देते हैं। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. और जैसे ही कार आगे बढ़ती है, मिसेस पंफ्री अपनी विंडो से बाहर निकलती हैं और कहती है, टीयर्स शोन इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई इवन थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया कैसे कर सकती हूँ, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि जो आपने सर्जरी थी, ये एकदम ट्रायम्फ है, यानी कि विक्टोरियस सर्जरी है, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल सर्जरी है। ठीक है, तो यहीं से वो नाम आया बच्चों आपके चैप्टर का, Triumphs of Surgery. This story was written by James Herriot. तो आप इसका नाम याद रखेंगे। स्टोरी का नाम है A Triumph of Surgery and the name of the author is James Herriot. Is it clear बच्चों? इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जिसे आप टेक्स्ट बुक से रेफर करेंगे, बट स्टिल आई विल राइट नोट दैट डाउन क्वेश्चन फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज मिसेस पम्फ्री worried about Tricky? Why is Mrs. Pumphrey, आप साथ ही साथ नोट भी करेंगे इन क्वेश्चंस को, Pumphrey worried about Tricky? इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, मिसेस पंफ्री वॉज वरिड एंड डिस्ट्रॉट, वो इसलिए इतना ज्यादा परेशान और घबराई हुई थी, बिकॉज ट्रिकी वुड नॉट ईट एनीथिंग, क्योंकि ट्रिकी ने अब खाना खाना छोड़ दिया था। अब वो खाना खाता भी कैसे बच्चों, क्योंकि वो खाना खा खा के बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, उसका खाने का भी मन नहीं कर रहा था। वो जो भी खाता था, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता था, और उसे क्या हो रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी। इट इवन रिफ्यूज्ड इट्स फेवरेट डिशेज, जो ट्रिकी की फेवरेट डिशेस हुआ करती थी, वो उन्हें भी रिफ्यूज कर रहा था। रिफ्यूज यानी कि मना कर दे रहा था खाने से। आपको याद है, ट्रिकी एक ऐसा डॉगी है जो कभी भी खाने से मना नहीं करता, आप उसको जब भी खाना दे दो वो खाना खा लेता था। लेकिन अब जब अगर ट्रिकी खाने से मना कर रहा है अपनी फेवरेट डिशेस को भी, तो इसका मतलब जो उसकी हालत है वो काफी ज्यादा गंभीर होगी। आई हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, इट हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे वॉमिटिंग हो रही थी वो जो भी खा रहा था। इट स्पेंट ऑल इट्स टाइम लाइंग ऑन द रग एंड पेंटिंग, वो पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ जो अपनी रग है, अपना जो बिस्तर है, उस पर लेटा रहता था और पेंटिंग यानी कि लंबी लंबी सांसें ले रहा था। इट डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स और डू एनीथिंग, वो ना तो अब वॉक पे जाता था और ना ही पूरे दिन भर कुछ करता था। तो इस वजह से मिसेस पंफ्री परेशान थी। इस आंसर को नोट करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जब अगर ट्रिकी की हालत इतनी खराब हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए मिसेस पंफ्री क्या करती हैं, और जो मिसेस पंफ्री करती हैं क्या वो सही था? इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। क्वेश्चन इज, व्हाट डज मिसेस पंफ्री डू टू हेल्प हिम? एंड वॉज शी वाइज इनफ टू डू सो, क्या जो वो करती हैं वो होशियारी का काम था, समझदारी का काम था या नहीं? वॉज इट वाइज इनफ टू डू सो? इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चों कि वो क्या करती हैं। शी कॉल्ड द डॉक्टर टू हेल्प ट्रिकी, सबसे पहले तो वो डॉक्टर को कॉल करती हैं उसकी हेल्प के लिए। एंड हम कह सकते हैं कि यस, हर डिसीजन वाज वाइज, और डॉक्टर को कॉल करना एक सही डिसीजन था, वाइज डिसीजन था।
क्योंकि अगर वो कुछ और करती, खुद से ही ट्रिकी को ठीक करने की कोशिश करती, तो वो एक वाइज डिसीजन नहीं होता। जैसे कि पहले किया था मिसेस पंफ्री ने मिस्टर हैरियट को कॉल करने से पहले, जब उन्हें ये लग रहा था कि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा है या फिर वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, तो वो उसे क्या करने लगी, और ज्यादा खिलाने लगी। उन्होंने गलत मीनिंग इंटरप्रेट किया। उन्हें लगना चाहिए था कि मिसेस जो पंफ्री है, ट्रिकी है, वो बहुत ज्यादा खा खा के मोटा हो गया है, लेकिन इस वजह से वो चल नहीं पा रहा है। लेकिन वो क्या कंक्लूड करती हैं कि ट्रिकी शायद कमजोर हो गया है ड्यू टू मॉल न्यूट्रिशन, और उसको और ज्यादा खिलाने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि वो वाइज नहीं था, इट वॉज नॉट अ वाइज डिसीजन। लेकिन दिस टाइम मिसेस पंफ्री क्या करती हैं, शी कॉल्ड द डॉक्टर, एंड दिस वी कुड से इट वॉज अ वाइज डिसीजन। द डॉक्टर सजेस्टेड, डॉक्टर ये सलाह देते हैं तब कि ट्रिकी को अब क्या करना चाहिए, हॉस्पिटलाइज्ड करना चाहिए। ठीक है, उसे हॉस्पिटल में रखना चाहिए, क्योंकि जब तक वो घर में रहेगा वो ठीक नहीं हो पाएगा। शी सून एंड वेल बट लेट द डॉग गो विद द डॉक्टर। वो बहुत रोती हैं, मना करती हैं, बट फाइनली ट्रिकी की हालत को मद्देनजर रखते हुए वो ट्रिकी को डॉक्टर के साथ जाने देती हैं। अल्टीमेटली द डॉक्टर वॉज सक्सेसफुल इन क्योरिंग ट्रिकी, और फाइनली हम देख पाते हैं कि जो डॉक्टर है वो ट्रिकी का इलाज सफलतापूर्वक कर लेते हैं। तो यानी कि जो डिसीजन था मिसेस पंफ्री का कि वो डॉक्टर की हेल्प लेंगी, वो एकदम सही साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। स्टोरी में जो वर्ड आई है वो किसको रेफर करता है? तो मैंने शुरू में ही बताया था बच्चों आप लोगों को कि ये पूरी कहानी जो है वो कौन नरेट कर रहे हैं, हमें ये कहानी कौन समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, वो नरेट करने वाले खुद मिस्टर हैरियट ही हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर में डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, एक वेटनरी सर्जन का, और साथ ही साथ वो इस चैप्टर के क्या है, ऑथर भी है, या फिर हम कह सकते हैं नरेटर भी है इस चैप्टर के। क्लियर बच्चों? तो जहां जहां पे आई शब्द का इस्तेमाल हुआ है वहां मतलब है कि वो खुद के लिए इस वर्ड को यूज कर रहे हैं। इन दिस स्टोरी आई रेफर्स टू द वेटनरी सर्जन, और वेटनरी सर्जन कौन है, मिस्टर हैरियट है। ठीक है बच्चों, इसको नोट करेंगे। और आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे अभी भी बचे हैं इस चैप्टर के, जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।